हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब। स्वागत है फिर से इस चैनल पे सबका बहुत बहुत। और हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एफबीडी हम बना रहे हैं, कभी रोलर का बना रहे हैं, कभी ब्लॉक का बना रहे हैं, कभी केबल वाली जो टेंशन वाली का बना रहे हैं। लगभग हमने एफबीडी बना लिया है काफ़ी चीज़ों का। नेक्स्ट हमारे इक्विलिब्रियम में क्या आने वाला है, प्रॉब्लम्स कुछ इस तरह की आएगी। उसके अंदर इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते टाइम आपको क्या होगा, बीम दिया हुआ मिलेगा, मिलेगा। उसके अंदर क्या होगा, बीम डिफरेंट तरह के स्पोर्ट्स लगे हुए होंगे। जैसे हमने रोलर का एफबीडी बनाया था, हमने क्या किया था, स्पोर्ट्स को हटा के स्पोर्ट रिएक्शंस को किया था। रिएक्शन मस्ट बी इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे ही 3-4 तरह के कुछ बीम दिए होंगे। बीम्स की स्पोर्ट्स को हटा के उनकी जगह क्या करना है, हमें फिर से एक स्पोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। तो हर एक बीम के अंदर कौन सा रिएक्शन शो होगा वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। फर्स्ट ये देखो कि भाई रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन का मतलब होता है, मान लो कि ये कोई ब्लॉक है, ये रखा हुआ है किस पे, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना वेट, जितना mg मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जितना फोर्स ये ब्लॉक इसके ऊपर लगा रहा होता है सरफेस के ऊपर, सरफेस भी उतना ही फोर्स क्या करेगा, इसके अपोजिट में उसके ऊपर लगाएगा। दैट इज रिएक्शन। जो अपोजिट में जो फोर्स लग रहा होता है उसको बोलते हैं रिएक्शन। जो फोर्स अपोजिट में लग रहा होता है उसको बोलते हैं रिएक्शन। कहीं भी कोई भी बॉडी रखी हुई है या कोई भी बॉडी फोर्स लगा रही होती है, उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लग रहा होता है वो होता है रिएक्शन। अब यहाँ पे कुछ 4 तरह के बीम्स दिए हुए हैं। 4 तरह के बीम्स कंस्ट्रक्शन वगैरह में आप लोगों ने देखे होंगे, ब्रिज देखे होंगे, वहाँ पे बीम देखे होंगे। तो कुछ 4 तरह के बीम होते हैं। हर एक बीम के नीचे क्या लगा होता है, सपोर्ट लगी होती है। उन सपोर्ट को हटा के इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम सोल्व करते टाइम सपोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन या 2 लाइन सिर्फ बनानी होती है। अगर वो बनानी जरूरी होती है एफबीडी को बनाते टाइम, अदरवाइज आपका एफबीडी कंप्लीट नहीं होगा तो प्रॉब्लम आगे कंप्लीट ही नहीं होगी। नेक्स्ट सबसे पहला हमारा जो आता है, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या है, हमारे पास एक बीम है। क्या है बीम, स्मूथ, कहाँ पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या है, 2 सपोर्ट्स मैंने दे रखी है, क्या है, उन पे एक बीम रखा हुआ है। क्या है वो बीम, सिंपली सपोर्टेड है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। क्या कर सकते हैं, उस बीम को हॉरिजॉन्टली मूव कराया जा सकता है, उस बीम को मूवमेंट हो सकती है, लेकिन उस बीम के अंदर इसको वर्टिकली मूव नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, उसके ऊपर रखा हुआ है, एक स्पोर्ट्स के ऊपर रखा हुआ है, उसको ऊपर वर्टिकली मूव नहीं करवाया जा सकता। हाँ, इसका एग्जांपल जनरली मैं आपको डायरेक्ट नहीं समझा सकता। हाँ, आप किसी इमेज में जाके, किसी गूगल की इमेज में जाके देख लेना, जो ब्रिज बने होते हैं उसके अंदर सपोर्ट लगी होती है। तो कुछ 3-4 तरह के कुछ सिंपली सपोर्टेड बीम के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। इसके एग्जांपल्स मींस कैलकुलेशन करते टाइम या इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को सोल्व करते टाइम इसके एग्जांपल बहुत कम आते हैं, बहुत कम देखने को मिलेंगे, शायद ही कोई मिलेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर क्या होता है, मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर सकती है बॉडी, मूवमेंट हो सकती है, लेकिन इसको वर्टिकली मूव नहीं किया जा सकता। वर्टिकली मूव ना करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया था कि कोई बॉडी जितना सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रही होती है उसके अपोजिट, यानी अपोजिट जो फोर्स लगता है दैट इज रिएक्शन। यानी वहां पे जहां पे बॉडी मूव नहीं कर सकती उसके अपोजिट में कोई रिएक्शन लग रहा है, उसके अपोजिट में कोई फोर्स लग रहा है, दैट इज रिएक्शन। जब इसका एफबीडी बनाओगे, सिंपली सपोर्टेड बीम का एफबीडी बनाओगे तो एक रिएक्शन शो करोगे, क्योंकि वर्टिकली फोर्स लग रहा है, वर्टिकली मूव नहीं कर सकता, उसके अपोजिट में कोई फोर्स लग रहा है। तो दैट इज फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। देखो, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, ये मैं बाय हैंड बना रहा हूं, ये मैंने ऑलरेडी बना दिया वीडियो का टाइम सेव करने के लिए। क्या आप सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन शो करोगे एंड रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम का एफबीडी।
यही बस यही रिएक्शन हमें शो करनी है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट ये याद रखना भाई, एक वर्टिकल रिएक्शन शो होगी सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, और इसके एग्जांपल बहुत कम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रोलर सपोर्ट। कहीं भी आपको रोलर सपोर्ट दिया हुआ मिले तो उसका एफबीडी बनाते टाइम आप लोग क्या करोगे, देखो रोलर सपोर्ट का मतलब क्या है। मान लो कोई आपके पास कोई भी चीज़ है जो क्या कर सकती है, जिसके नीचे रोलर लगे हुए हैं। रोलर लगे हुए हैं मतलब आपका कोई ट्रॉली बैग वगैरह, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके नीचे रोलर लगे हुए हैं, क्या हो सकता है, वो रोलर हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं वो रोलर, उसके अंदर मूवमेंट हो सकती है। क्या हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है। ड्यू टू रोलर क्या हो सकता है, उसके अंदर मूवमेंट हो सकती है, लेकिन वो वर्टिकली मूव नहीं कर सकता। क्या नहीं हो सकता, वर्टिकली मूव नहीं कर सकता। इसलिए रोलर स्पोर्ट के अंदर भी एक वर्टिकल रिएक्शन, यानी उसके अपोजिट में जो फोर्स लग रहा होता है दैट इज वर्टिकल रिएक्शन, यानी अपोजिट जो फोर्स लग रहा है वो हम शो करेंगे, दैट इज रिएक्शन। क्या, एंड रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसको क्या नाम दे सकते हो आप, RV। सिंपली सपोर्टेड बीम में भी आप उसको क्या नाम दे सकते हो, RB, या कोई भी नेम आप दे सकते हो, नेम से फर्क नहीं पड़ता, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। रोलर का हमने देख लिया, सिर्फ एक रिएक्शन शो करना है और कुछ नहीं है। ये ध्यान रखना है बस ये चीज़ कि आपको स्पोर्ट्स को हटा के क्या करना है, उसकी जगह स्पोर्ट रिएक्शन शो करना होता है। रोलर क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं, मूवमेंट हो सकती है, रोलर के अंदर मूवमेंट हो सकती है, बट वो वर्टिकली मूव नहीं कर सकती बॉडी, यानी उसके अगेंस्ट में कोई वर्टिकल फोर्स लग रहा है इसलिए वो मूव नहीं कर सकती, दैट इज रिएक्शन। तो मैंने उसकी जगह पे क्या कर दिया, एक वर्टिकल रिएक्शन शो कर दी। नेक्स्ट इज हिंज स्पोर्ट और पिन स्पोर्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी जैसे कोई बीम रखा हुआ है उसको यहाँ पे पिंच किया गया है, उसको हिंज यानी कि पिंच किया गया है। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, जैसे आपके घर का डोर है, घर का दरवाजा है, उसको क्या है एक तरफ से फिक्स किया गया है, हिंज किया गया है यानी पिंच किया गया है। वो क्या कर सकता है, उसके अंदर मूवमेंट हो सकती है। दरवाजे के अंदर क्या हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है। ना वो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता, दरवाजा फिक्स है, एक तरफ से फिक्स है, यानी उसको हिंज किया गया है, पिंच किया गया है, उसके अंदर फिक्स किया गया है एक साइड से। तो ना तो वो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, ना वो दरवाजा ऊपर जा सकता है, वर्टिकली मूव कर सकता है। यानी दोनों के अगेंस्ट एक रिएक्शन लग रही है, दोनों के अगेंस्ट एक फोर्स लग रहा है, दैट इज रिएक्शन। सो जब भी इसका एफबीडी बनाओगे तो क्या करोगे, इसके दैट इज RV, और इसके अगेंस्ट में एक ये वाली रिएक्शन लोगे, दैट इज RH। यानी हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने RH ले लिया, आप उल्टा भी लिख सकते हैं, RH RV भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन करते टाइम बस आपको याद रखना पड़ेगा ये RH है, ये RV है, आंसर सेम ही आएगा। एंड दीज बोथ मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे मैं बीम बना रहा हूँ, आप सिंपली एक ऐसे बना सकते हैं, ऐसे these must be perpendicular, that is RH, that is RV, these must be perpendicular and these must be perpendicular to the surface। एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, दूसरा ये दोनों रिएक्शन आपस में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आपस में परपेंडिकुलर टू द ईच अदर भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, दोनों का डायरेक्शन इनवर्ड होना चाहिए। रिएक्शन कोई भी आप शो करो, कोई भी रिएक्शन शो करो, डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड रहेगा, सरफेस की तरफ रहेगा, उस बीम की तरफ रहेगा। सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा, या जो बीम है उसकी तरफ रहेगा, यानी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये याद रखना, बस काम इतना ही है। जहाँ पे ये आपको दिख मिल जाए, इसको हटाया और क्या कर दो, दो रिएक्शन शो कर दो, एक वर्टिकल रिएक्शन शो कर दी, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन शो कर दी। इतना ही काम है और ज़्यादा काम नहीं है इसके अंदर। बाकी हम आगे कैलकुलेशन में देखते हैं। नेक्स्ट, अब है हमारे पास हिंज स्पोर्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड स्पोर्ट। फिक्स्ड स्पोर्ट का मतलब क्या है भाई, ये कोई भी बीम है उसके अंदर क्या कर दिया, सीमेंटेड, मतलब उसको कंक्रीट वगैरह से क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया। यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है, ना ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता, ना ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता, ना ये वर्टिकली मूव कर सकता, और ना इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है।
इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकती, ना ये हॉरिजेंटली मूव कर सकता, ना ये वर्टिकली मूव कर सकता, ना ये मूवमेंट कर सकता। इसके अंदर कोई भी ये तीनों ही नहीं हो सकती। मतलब क्या है, तीनों फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर। तो किसी भी बीम में ये बीम है, मान लो कि भाई ये बीम है जो मैं शो कर रहा हूँ बार बार, ये बीम है जो बार बार मैं शो कर रहा हूँ, ये बीम है ना, इस पे हॉरिजेंटल रिएक्शन, ना ये हॉरिजेंटली मूव कर सकता, मतलब अगेंस्ट में उसके फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है भाई, ना आगे जा सकता, ना पीछे जा सकता, ना ऊपर जा सकता, ना इसके अंदर मूवमेंट हो सकती। ना ये हॉरिजेंटली मूव कर सकता, सो RH रिएक्शन शो करो, ना ये वर्टिकल मूव कर सकता, सो RV शो करो, ना इसके अंदर मूवमेंट हो सकती, ना इसके अंदर मूवमेंट हो सकती, तो मूवमेंट शो करो भाई। यानी जब भी फिक्स्ड स्पोर्ट आपके पास आ जाए, फिक्स्ड स्पोर्ट का भी एग्जांपल शायद ही मिलेगा, कम ही देखने को मिलेगा। मेनली जो आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे दैट विल बी रोलर स्पोर्ट एंड हिंज स्पोर्ट। दोनों साथ में भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे दोनों साथ में है, ये हिंज स्पोर्ट मैंने यहाँ बना दिया। अब क्या है, यहाँ पे रोलर है, यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे आप सिर्फ एक रिएक्शन शो करोगे दैट इज RV। यहाँ पे इस साइड सिर्फ आप एक रिएक्शन शो करोगे जो हमने पहले किया था। इस साइड क्या करोगे आप, दो रिएक्शन शो करोगे दैट इज, इसको RH, इसको RH लिख सकते हैं, या इसको कोई भी नाम दे दो आप, इसको RA ले लो भाई, इसको RB ले लो, नाम आप कोई भी देंगे चलेगा। डायरेक्शन मस्ट बी इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ये ध्यान रखना। दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, एक एक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आपने उसको हटा के, उसको ये जो रोलर वाली ये जो चीज़ है इसको हटा के सिर्फ एक रिएक्शन शो करना है, तभी आपकी प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। ये था ऑल अबाउट रोलर, हिंज, फिक्स्ड स्पोर्ट। मैं फास्टली एक बार रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट, सिंपली सपोर्टेड के बीम के अंदर क्या हो सकता है भाई, ना बॉडी वर्टिकली मूव नहीं कर सकती, मतलब उसके अगेंस्ट में क्या वर्टिकल फोर्स लग रहा है। तो क्या किया था हमने, एक वर्टिकल रिएक्शन शो किया था। सेकंड, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट के अंदर क्या है, रोलर मूव कर सकता है हॉरिजेंटली, रोलर मूव कर सकता है, उसके अंदर मूवमेंट हो सकती है, यानी मूवमेंट भी जीरो है। रोलर हॉरिजेंटली मूव कर सकता है, उसके अगेंस्ट भी कोई फोर्स नहीं लग रहा उसको, क्योंकि वो मूव कर सकता है। थर्ड, वर्टिकली मूव नहीं कर सकता रोलर, इसलिए रोलर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, लेकिन वर्टिकली मूव नहीं कर सकता, इसलिए उसके अंदर क्या है, एक अपोजिट में वर्टिकल फोर्स लग रहा है, इसलिए हमने क्या किया, वर्टिकल रिएक्शन शो किया यहाँ पे। थर्ड, पिंज स्पोर्ट। हिंज और पिंज स्पोर्ट क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया, बीम को हिंज किया गया है, यानी उसको पिन किया गया है एक तरफ से। गेट जो दरवाजे का मैंने एग्जांपल बताया, वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ऐसे सिर्फ मूव कर सकता है। दरवाजा ना हॉरिजेंटली मूव कर सकता, ना वर्टिकली मूव कर सकता, क्योंकि क्या है, उसके अगेंस्ट में कोई फोर्स लग रहा है, दैट इज हॉरिजेंटल रिएक्शन। वर्टिकल रिएक्शन, इसको आप कोई भी RA RB कुछ भी मान सकते हैं, ना नेमिंग आप कुछ भी दें चलेगा। नेक्स्ट इज फिक्स्ड स्पोर्ट। बॉडी कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकती, वो फिक्स्ड है, बीम है, अंदर फिक्स्ड है, लॉक्ड है, कहीं भी वो मूव नहीं कर सकती। दैट मीन्स ना हॉरिजेंटल रिएक्शन हो सकती, ना वर्टिकल हो सकती, ना मूवमेंट हो सकती, यानी तीनों फोर्स उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजेंटल, वर्टिकल, और ये तीसरा जो मूवमेंट है, मूवमेंट आप शो करोगे। सो ये था ऑल अबाउट सिंपली सपोर्टेड बीम, हिंज, रोलर वगैरह वगैरह, जो भी मैंने सब कुछ बता दिया। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल यार।